नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारा जो है 5 प्रश्नों की श्रृंखला का 15वां दिन है और 75 क्वेश्चन हम लोग जो है कंप्लीट कर लेंगे आज। आज जो है थोड़ा सा परिवर्तन ये किया है कि अब आंसर्स हम लोग अगले दिन डिस्कस करने की जगह अभी चूंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे डिस्कशन कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को केवल देखते जा रहे हैं हम लोग, तो आंसर जो है तुरंत तुरंत ही डिस्कस कर लेंगे। तो आज की हमारी जो रश्मिका है, जो किरण है, जो जीवन में हमारे रोशनी लाएगी, वो है असफलता से सीखना आवश्यक होता है। अर्थात यदि किसी भी त्रुटि का दोहराव नहीं होना चाहिए। मीन्स असफलता से सीखना आवश्यक होता है, अर्थात किसी भी त्रुटि का दोहराव नहीं होना चाहिए। यदि आप त्रुटि दोहरा रहे हैं तो कोई चूक अवश्य हो रही है। असफलताओं का जीवन में बड़ा महत्व होता है। ये थोड़ा टाइपिंग करने में गलती हो गई है, असफलताओं लिख गया है, असफलताओं है ये। असफलताओं का जीवन में बड़ा महत्व होता है। ये तुम्हें विनम्र बनाती हैं, शत्रु का आदर सिखाती हैं। बस असफलताओं से सीखने की चाह होनी चाहिए। हर असफलता को सीखने का अवसर जानो और सीख कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु निरंतर बढ़ते रहो। वस्तुतः इसी में जीवन की सार्थकता है। देखिए, जहाँ सफलता जीवन में आती है वहीं असफलताएं भी आती हैं। तो सफलता और असफलता दोनों ही जीवन के बराबर हिस्से हैं। तो इसलिए हमें जो है जितने अच्छे मन से हम सफलता को स्वीकार करते हैं, उतने ही अच्छे मन से हमें असफलता को भी शिक्षक के तौर पर स्वीकार करना चाहिए और उससे सीख कर हमें जो है आगे अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ते रहना चाहिए। और इसी में हमारे जीवन की सार्थकता है। अगर आप किसी असफलता से उदास होकर जो है अपनी ऊर्जा को कम कर लेते हैं या निराश हो जाते हैं, तो फिर इससे क्या आपके भविष्य पर जो है असर पड़ता है। क्योंकि अगर आप अपने वर्तमान को अच्छे से नहीं संवारने की कोशिश कर रहे हैं तो भविष्य आपका निश्चित तौर पर अंधेरे में चला जाएगा, संकट खड़े हो जाएंगे भविष्य में। तो ये रहे हमारे जो कल के प्रश्न थे, उनके आंसर देख लेते हैं। निम्नलिखित पर विचार करें। 4 ऐप दे रखे हैं और पूछा था इनमें से कौन कौन ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म के शीर्ष पर बनाया गया है। तो ये चारों ही ऐप जो हैं, आरोग्य सेतु, कोविन, डिजीलॉकर और दीक्षा, ये चारों ही ऐप ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म के शीर्ष पर ही बनाए गए हैं। तो आंसर था इसका डी। दूसरे में देख लीजिए, वेब 3 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब आप देखिए, जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो रहेगी तो आपके कंट्रोल में ही, तो इसके सारे स्टेटमेंट वैसे ही हैं। वेब 3 तकनीक लोगों को अपने स्वयं के डाटा को नियंत्रित करने में सक्षम बनाती है, बिल्कुल बनाएगी। दूसरा, वेब 3 की दुनिया में ब्लॉकचेन आधारित सोशल नेटवर्क हो सकते हैं। चूंकि इस समय देखिए इंटरनेट की दुनिया में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो वेब 3 जो है ऑब्वियसली कोई नई टेक्नोलॉजी अगर आई है तो उसके साथ इंक्लूडेड होगी। तो दूसरा भी सही है। तीसरा आप देखेंगे, वेब 3 किसी निगम के बजाय उपयोगकर्ताओं द्वारा सामूहिक रूप से संचालित किया जाता है। तो ये भी सही है, सामूहिक रूप से संचालित किया जाता है। तो तीनों कथन इसमें भी सही थे, डी है इसका आंसर। तीसरा देख लीजिए, एक सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर, यानी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, इसको भी आप देखिए सीधा सिंपल से ही स्टेटमेंट है इसमें कि सास खरीदार उपयोगकर्ता इंटरफेस को अनुकूलित कर सकते हैं और डाटा फील्ड बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। देखिए हिंदी में थोड़ा सा क्या है कि तकनीकी से रिलेटेड शब्द जो हैं थोड़े अटपटे लगते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको भी पेपर देते समय इंग्लिश में जब देखेंगे तो आपको ईजी रहेगा ये समझ पाना कि स्टेटमेंट सही है या गलत है। बाकी तो लोग यहाँ तक भी कहते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो है आप हमेशा सारे में ही सही सही मार दीजिए तो सही हो जाता है, बाकी ऐसा होता नहीं है हर बार तो यहाँ लेकिन ऐसा ही है, ये तीनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो सही है, आंसर है डी। उसके बाद चौथे क्वेश्चन पे आइए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन मीडिया में अक्सर चर्चा करने की जाने वाली फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम, इसको देखिए समझ लीजिए। फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम का मतलब क्या है कि एक सैटेलाइट को आप जो है पृथ्वी की ऑर्बिट में हमेशा इसलिए तैनात रखेंगे, एक सैटेलाइट कह रहे हैं सॉरी, एक मिसाइल को ऑर्बिट में इसलिए तैनात रखते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है इनकेस अर्थ की तरफ, तो उस ऑब्जेक्ट को रास्ते में ही हम लोग जो है वहाँ से उससे टक्कर करा के उसे उसकी ऑर्बिट को चेंज कर सकें, उसकी डायरेक्शन को चेंज करें। बाकी मिसाइल जो है अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट आ गया तो उसको एक्सप्लोड नहीं कर पाएगी। तो इसलिए आप देखिए इसके कथन जो थे, पहला कथन था पृथ्वी की ओर आ रहे क्षुद्र ग्रह का मुकाबला करने और उसे अंतरिक्ष में विस्फोट करने के लिए एक हाइपरसोनिक मिसाइल को अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाता है। अब हाइपरसोनिक मिसाइल को जो है लॉन्च किया जाता है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, एक अंतरिक्ष यान कई कक्षीय गतियां करने के बाद दूसरे ग्रह पर उतरता है, ये भी गलत है। इसका फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम से तो कुछ लेना देना ही नहीं है। सी, एक मिसाइल को पृथ्वी के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाता है और पृथ्वी पर एक लक्ष्य के ऊपर से कक्षा को हटा दिया, मीन्स उसकी ऑर्बिट को शिफ्ट कर दिया जाता है अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है।
तो यही सी ऑप्शन जो है इसका सही था, ये धूमकेतु को चक्कर वक्कर नहीं लगाता। और पांचवा ऑप्शन था हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा वह संदर्भ है जिसमें क्विबिट, तो ये क्वांटम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वर्ड है क्विबिट, तो क्वांटम कंप्यूटिंग में इस्तेमाल होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे आज 15वें दिन के हमारे जो 5 प्रश्न हैं इनके आंसर भी हमने नीचे लिख ही दिए हैं, तो प्रश्न एक बार देखते चलिए, आंसर भी देखते चलिए। निम्नलिखित संचार प्रौद्योगिकियों पर विचार करें, क्लोज सर्किट टेलीविज़न, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। उपरोक्त में से किसे शॉर्ट रेंज डिवाइस या प्रौद्योगिकी माना जाता है, तो ये सारे ही जो है ये शॉर्ट रेंज प्रौद्योगिकी ही हैं। देखिए हाई रेंज प्रौद्योगिकियाँ जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे डिफेंस वगैरह के सेक्टर में कम्युनिकेशन को स्थापित करने के लिए हाई फ्रिक्वेंसी या हाई रेंज की फ्रिक्वेंसी की तकनीकियों का इस्तेमाल किया जाता है, बाकी सब शॉर्ट रेंज में ही रहती हैं। तो क्लोज सर्किट टेलीविज़न, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ये तीनों ही जो है शॉर्ट रेंज डिवाइस या प्रौद्योगिकी हैं। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, बायोफिल्म मानव ऊतकों के भीतर चिकित्सा प्रत्यारोपण पर बन सकते हैं, सही है। बायोफिल्म भोजन और खाद्य प्रसंस्करण सतहों पर बन सकते हैं, यह भी सही है। और तीसरा भी सही है, एंटीबायोटिक प्रतिरोध प्रदर्शित कर सकते हैं बायोफिल्म, तो इसमें भी आंसर जो है आपका डी ही है। उसके बाद चौथा देखिए, प्रोबायोटिक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो प्रोबायोटिक्स जो है आप देखा होगा दुकानों पे जो है मिलता है पीने वीने के लिए, प्रोबायोटिक ड्रिंक बोलते हैं जिनको। तो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया और ईस्ट दोनों से बने होते हैं। अब तो जो है मदर डेयरी की प्रोबायोटिक लस्सी वगैरह भी आती है, तो ये पहला कथन सही है, बैक्टीरिया और ईस्ट दोनों से बने होते हैं। दूसरा, प्रोबायोटिक्स में मौजूद जीव उन खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं जिन्हें हम खाते हैं, लेकिन वे स्वाभाविक रूप से हमारी आंत में नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे पेट में बैक्टीरिया होते हैं प्रोबायोटिक्स, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा, प्रोबायोटिक्स दूध की शर्करा को पचाने में मदद करते हैं, तो इसमें केवल पहला और तीसरा सही है, आंसर होगा सी। 9वां क्वेश्चन मीन्स आज का जो चौथा क्वेश्चन है वो है, कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए निर्मित टीकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब इसमें देखिए जो पहला स्टेटमेंट था, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने mRNA प्लेटफॉर्म का उपयोग करके कोविशील्ड नामक कोविड-19 वैक्सीन का उत्पादन किया। ये mRNA प्लेटफॉर्म पे अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत बाद में जो है mRNA बेस्ड वैक्सीन जो है वो बनाई गई थी। अभी कुछ समय पहले जो है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक वैक्सीन को, अभी जल्दी में ही बूस्टर वैक्सीन है। तो mRNA प्लेटफॉर्म की जो वैक्सीन है वो स्टार्टिंग में बनी ही नहीं थी, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो स्टार्टिंग से ही वैक्सीन बनाने में लगा हुआ था। तो अगर थोड़ा सा भी जो है तो कोई इस चीज़ पे भी ध्यान देता तो भी जो है कोविशील्ड को समझ जाता कि ये जो है mRNA बेस्ड वैक्सीन नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। बाकी के दोनों स्टेटमेंट, स्पुतनिक जो है वो वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म का यूज़ करती है, और कोवैक्सीन जो है वो निष्क्रिय रोग जनित आधारित टीका है। तो दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है, आंसर हो गया बी, केवल 2 और 3। और अंतिम आज का प्रश्न जो है कि यदि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको देखिएगा कैसे कैसे प्रश्न आते हैं यूपीएससी में, कि अगर कोई बड़ा सौर तूफान, सोलर फ्लेयर, ठीक है, आती है तो निम्न में से पृथ्वी पर क्या क्या प्रभाव संभावित हैं। तो जीपीएस नेविगेशन सिस्टम विफल हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। अगर कोई सोलर प्रोमिनेंस जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है तो सिस्टम डैमेज हो सकता है, जो सैटेलाइट है उनका पूरा कम्युनिकेशन डैमेज हो सकता है, तो पहला सही है। दूसरा, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में सुनामी आ सकती है। अब सौर ज्वाला से या सोलर प्रोमिनेंस से, सोलर फ्लेयर से क्या जो है सुनामी आएगी, आप खुद ही सोच लीजिए। तो 2 जो है ये गलत है। अब आप देखिए इसके जो ऑप्शन थे, अगर 2 हटा देता कोई तो ऑटोमेटिकली उसे पता चल जाता है कि आंसर सी है। अच्छा, एक बात और भी है कि कुछ जैसे 2023 से जो है यूपीएससी ने पैटर्न चेंज किया है, तो लेकिन हम लोग फिर भी जो है ये क्वेश्चन इसलिए देख रहे हैं कि क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, और अगर मान लीजिए रिपीटेड क्वेश्चन में हाउ मैनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट करके क्वेश्चन मिल जाता है आपको, तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। तो इसलिए लास्ट ईयर के क्वेश्चंस तो हमें देखने ही चाहिए, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट हैं, टॉपिक्स हैं, वो कहीं ना कहीं आगे पीछे एक दूसरे से अटैच रहते ही हैं। तो ये हमारा जो है आखिरी क्वेश्चन था। इसमें देखिए सुनामी तो आ नहीं सकती सोलर फ्लेयर से। उसके बाद में आप देखिए कि पावर ग्रिड क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। पृथ्वी के अधिकांश भाग पर तीव्र ध्रुवीय किरणें उत्पन्न हो सकती हैं, अभी इसको रुक जाते हैं। आगे देखिए, ग्रह के अधिकांश भाग में जंगल की आग लग सकती है। बताइए जंगल की आग सोलर फ्लेयर से क्यों लगेगी, तो 5 गलत है। 5 अगर आप हटाते तो भी 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते।
तो सी ऑप्शन जो है 1 3 4 6 7 यही सही है। बाकी आपको शुभकामनाएं, निरंतरता बनाए रखिए अपनी, किसी भी तरीके से अपनी हिम्मत को नहीं तोड़ना है और छोटे छोटे प्रयास ही जो है एक दिन आपको सफलता तक ले जाएंगे। आपको खुद पता नहीं चलेगा कि आपका कौन सा प्रयास जो है आपकी सफलता में कितना महत्वपूर्ण रोल निभा देगा। तो इसलिए किसी भी चीज़ को बेकार समझ के, अनयूज़फुल समझ के इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी जानकारी होनी चाहिए उतनी जानकारी लेने की पूरी कोशिश करिए। अपने आप को हर तरह से अपडेट रखने की कोशिश करिए। जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं उन स्टैटिक सब्जेक्ट्स को लगातार जो है पढ़ते रहिए और रिवीजन पर कंटिन्यूसली फोकस करिए और अभ्यास को कभी मत छोड़िए। किसी न किसी तरह से अभ्यास, जैसे परीक्षा देनी है तो आप 5 क्वेश्चन डेली देखते रहेंगे ना, तो ब्रेन ऑटोमेटिकली क्वेश्चन देखने का और अटेम्प्ट करने का हैबिचुअल हो जाएगा। तो इसका एक बेनिफिट अलग लेवल का ही मिलेगा आपको। 5-10 क्वेश्चन में आपको इसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्त वगैरह को ही रिकमेंड कर सकते हैं। और अगर अब तो कई दिन हो गए हैं देखते देखते, जो लोग रेगुलर देख रहे हैं वो चाहे तो चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि उन्हें आगे जो है अच्छे वीडियो इसी तरीके से मिलते रहें। स्पेस टेक्नोलॉजी पे हम लोग जो अपना काम कर रहे थे वो हमने पूरा कंप्लीट लगभग करने की ओर हैं। क्या 2 वीडियो में स्पेस टेक्नोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप स्पेस टेक्नोलॉजी कंप्लीट करना चाहें तो प्लेलिस्ट में जा करके अपना खुद से धीरे धीरे करके देख सकते हैं। एकदम कंप्लीट है, लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चंस वगैरह को भी आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद।